वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन लागी लागी लगन लागी लागी रे लगन।
अयोध्या में सब लोग सुखी हैं, आनंदित हैं। महाराज दशरथ के आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। आनंद के अनंत अनुभव में वो सुख भोग रहे हैं। अपने पुत्र के साथ जो उनको वात्सल्य का सुख मिल रहा है, उसमें डूबे हुए हैं। एक दिन की बात है, अयोध्या में विश्वामित्र जी का आगमन होता है। जब महाराज दशरथ जी को मालूम चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो उन्हें ससम्मान अपने राजमहल में लेके आते हैं। एक सुंदर से आसन पर उनको पधराते हैं, उनका चरण पखारते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनको जलपान कराते हैं और फिर कहते हैं, हे मुनि, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ? हम आपकी क्या सेवा करें? विश्वामित्र जी आने का कारण बताते हैं। कहते हैं, जो रावण है उसकी पूरी फौज है ना, जब हम कभी अनुष्ठान करने बैठ रहे हैं तो उसकी मंडली आ करके हमारे अनुष्ठान को बीच में ही रोक दे रही है। हे दशरथ जी, अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए हमें दे दीजिए। हम जब यज्ञ संपन्न कर लेंगे, उन्हें पुनः आपके हाथों में ला करके सौंप जाएंगे। जब ये बात सुनते हैं दशरथ जी, तो उनको बहुत दुख होता है। आर्त भाव में दुखी मन से कहते हैं कि हे मुनि, आप क्या मांग रहे हैं? कभी भी किसी से कुछ मांगिए तो सोच समझ के मांगना चाहिए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पना पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी, मगहु
राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कम मुख दुति कुमलानी। धीरे धीरे विश्वामित्र जी के वचनों को सुन करके महाराज दशरथ का मुख सूख जाता है, हृदय कांपने लगता है। विनीत भाव, आर्त भाव में कहते हैं, हे मुनि, हे ब्राह्मण, हमने चौथे पन में पुत्र सुख पाया है और आप उसे मांगना चाहते हैं, हमें उससे वंचित करना चाहते हैं। हमसे हमारी भूमि ले लीजिए, गौधन ले लीजिए, हमारा कोष ले लीजिए, हम अपना सब कुछ दे देंगे, और तो और हम अपना देह प्राण सब देने को तैयार हैं। एक पल में आपको सब दे देंगे, पर हे नाथ, हमारे पुत्र मत मांगिए। उसमें भी राम, हमारे सारे पुत्र हमें अत्यंत प्रिय हैं, पर राम को देने की बात हम कभी नहीं सोच सकते। हमारे पुत्र इतने कोमल कोमल और कहाँ निश्चर इतने कठोर कठोर। जब देखते हैं विश्वामित्र जी दशरथ जी को इतना प्रेम कर रहे हैं प्रभु राम से मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं विश्वामित्र जी। ये सारा दृश्य वशिष्ठ जी देख रहे हैं। वशिष्ठ जी जो दशरथ जी के गुरु हैं, वो किनारे ले जाते हैं दशरथ जी को। कौन? उनके गुरु वशिष्ठ जी। और उन्हें समझाते हैं कि चिंता मत कीजिए, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथों सौंप दीजिए। राम लक्ष्मण को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगी, हमारी बात मानिए और ऐसा कीजिए। देखो, गुरु जब सर्व समर्थ होता है ना, तब शिष्य आंख बंद करके उसकी बात मान लेता है। ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए हैं, किसके कृपा से? गुरुदेव के ही ज्ञान, तप तपस्या और उनके बताए हुए मार्ग के माध्यम से आए हैं। दशरथ जी भीतर ही भीतर दुख का अनुभव करते हैं, पर गुरुदेव की बात मान करके राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के हवाले कर देते हैं, उन्हें सौंप देते हैं। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ अपने माता पिता को प्रणाम करके निकल जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में ताड़का आती हमला करने के लिए। विश्वामित्र जी बताते हैं राम को ताड़का के बारे में। प्रभु श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ा के लक्ष्य साध के बाण ताड़का की ओर छोड़ते हैं और ताड़का का प्राण वो बाण जाके हर लेता है। भगवान केवल मारते नहीं हैं, ताड़का को मार करके उसको मुक्त कर देते हैं, उसे दिव्य स्वरूप प्रदान कर देते हैं। प्रातः काल भगवान श्री राम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि, हे गुरुदेव, अब आप यज्ञ आरंभ करिए, आपका यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। जब यज्ञ आरंभ होता है तो मारीच आता है यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। भगवान उसे बिना फर का बाण मारते हैं और बहुत दूर जाकर के गिरता है, 100 योजन दूर सागर के उस पार गिरता है। उसके बाद सुबाहु आता, आक्रमण करता है, भगवान उसका प्राण हरते हैं, अपने प्राणों से उसका वध करते हैं, अग्नि बाण मारते हैं। इधर लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण से उसके साथ आए हुए समस्त आसुरी मंडली को समाप्त कर देते हैं। विश्वामित्र जी का यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद
राम लक्ष्मण को अयोध्या जी आना है। इसी बीच जनकपुर से एक दूत आते हैं और विश्वामित्र जी को संदेश सुनाते हैं कि आपको महाराज जनक जी ने आमंत्रित किया है। उनके नगर में उनकी पुत्री जानकी जी का स्वयंवर आयोजित हुआ है। हे मुनि, आप आएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बताते हैं कि एक अवसर मिला है, हमारे साथ आप भ्रमण करने चल सकते हैं। आप कहेंगे तो हम आपके नगर छोड़ देंगे, पर अगर आपकी रुचि है तो इसी बहाने आपको एक नगर घुमा लाते हैं। राम लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी के साथ नगर घूमने के लिए सहमति देते हैं और फिर वो जनकपुर के लिए राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ निकल जाते हैं। चलते चलते जब कुछ दूर आगे चलते हैं तो एक बहुत सूना सा आश्रम जैसा एक स्थान दिखता है। वहां कुछ देर रुकते हैं भगवान राम और पूछते हैं विश्वामित्र जी से, इस जगह के बारे में कुछ बताइए। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, कोई तपस्वी की तपस्थली है। यहाँ की महिमा क्या है? विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये गौतम ऋषि की तपस्थली है, अपनी पत्नी अहिल्या जी के साथ। यहाँ वो रह करके तपस्या करते थे। एक दिन की बात है, इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या जी से मिलने चला जाता है। उस समय गौतम जी नदी के किनारे स्नान हेतु गए थे। उन्हें आकाशवाणी के माध्यम से जब ये मालूम चलता है, बहुत बड़े तपस्वी थे, वो घर आते हैं। इंद्र को तो श्राप देते ही हैं, साथ साथ अपनी जीवन संगिनी अहिल्या जी को भी श्राप देते हैं कि तुम अपने पराये में भेद नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई, विवेक नहीं है आपके भीतर। श्राप देते हैं, जाओ जड़वत हो जाओ। उनके श्राप से अहिल्या जी जस का तस पत्थरवत हो गई। मन ही मन प्रार्थना करती हैं अहिल्या जी। तब गौतम जी कहते हैं, जब कभी भगवान श्री राम के चरणों की धूलि आपको प्राप्त होगी, आप मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त हो जाएंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, अहिल्या वर्षों से आपका इंतजार कर रही है, अब समय आ गया है, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। गौतम नारी शाप बसा, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई रहे।
पावन, राम रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भय मोचन, पाहि पाहि शरण आए। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल। बहुत सुंदर ये स्तुति है, बहुत सुंदर भाव है। जब भगवान श्री राम जी के चरण रज अहिल्या जी को प्राप्त होते हैं तो अपने पति के दिए हुए श्राप से सदा सदा के लिए वो मुक्त हो जाती हैं। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। अपने पति के दिए हुए श्राप से मुक्त होकर के ऐसी उनकी छवि बनती जैसे कोई तप की राशि हो, तपो मूर्ति हो। भगवान श्री राम को देखती हैं, अपना हाथ जोड़ करके मन ही मन उन्हें प्रणाम करती हैं। कुछ कहना चाहती पर कह नहीं पाती, शब्द नहीं आते मुख में। उनके दोनों नेत्रों से
अश्रु निकलने लगता है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। कहती हे नाथ, हम आपकी किस प्रकार से स्तुति करें, हम न पढ़े लिखे हैं, न हमको ज्ञान है, न हमारा शरीर बहुत पवित्र है। हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा करिए। अपने पति के दिए हुए शाप से वो दुखी तो थी उस समय, लेकिन आज वो कह रही है कि हमारे पति का दिया हुआ शाप हमारे लिए वरदान की तरह है। उनका शाप मिला और उसी के कारण आपका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। ये उनका बहुत बड़ा अनुग्रह है। उनके दिए हुए शाप के कारण आज हम आपको अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। हे नाथ, आपसे एक हमारी विनती है, हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बस इतना चाह रहे हैं कि हमारा मन जो है आपके चरण कमल का हमेशा रसपान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जही पूजत, अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, और उन गंगा जी को भगवान शिव अपने माथे पर धारण करते हैं। आज वही चरण हमारे आंखों के समक्ष है। हमारा कितना बड़ा भाग्य है। बार बार भगवान की वंदना करके, उन्हें प्रणाम करके, भगवान के चरण रज को स्पर्श करके अपने पति के दिए हुए शाप से मुक्त होकर के अहिल्या जी अपने पति की लोक चली जाती, जहां उनके पति पहले से विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे मन अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। हे मन, संसार के पीछे मत भागो। जो परमात्मा है ना, कारण रहित दयालु है। संसार में कोई सहायता करता है, कोई मदद करता है, तो कोई ना कोई उसका प्रयोजन होता है, कोई स्वार्थ होता है। पर भगवान निस्वार्थ भाव से हम सबकी सहायता करते हैं। ऐसे परब्रह्म को भजो, उनको पाने के रास्ते पर चलो। संसार को पाके भी क्या मिलेगा, यहाँ जो पाओगे सब छूट जाएगा। श्यामति रामचंद्र भगवान